हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, 26,001 सहायक चार्ज भर्ती को लेकर के एक बड़ा जो है कह सकते हैं घटिया चाल चली गई है। लेवल 1 to 5 और 6 to 8 दोनों लेवल में ईमेल आईडी बदल करके लोग फॉर्म भरे हैं। और फॉर्म भरने के बाद जानते हैं आप लोग, इस पर हाईकोर्ट भी हुआ था। कुणाल दास इसमें एडमिन बने थे, केस एडमिन, जिसकी सुनवाई भी हुई थी। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि एक बार सुनवाई भी हुई है, उसमें जेएसएससी को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। अब यहाँ पे एक वायरल बात हो रही कि इसको लेकर के फिर से एक हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाली बात। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, जेएसएससी की गाइडलाइन के विरुद्ध दोनों लेवल टेट पास शिक्षक दोनों लेवल पर आवेदन किए। आईडी बदल कर कि उनका आवेदन रद्द हो, इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दर्ज। आवेदन रद्द होने की संभावना। अब देखिए, ये जो ब्रेकिंग न्यूज, जो भी साथी इसको वायरल किए हैं, जो भी लिख करके व्हाट्सएप में डाले हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है तो ऐसे लिख करके डालते हैं ताकि स्टूडेंट जो है, अभ्यर्थी जो है, कंफ्यूज्ड हो जाए और परेशान हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था। लगभग साथी परेशान है इस बात से, और पूरे जो है संघ की ओर से, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन है उसके ओर से ये खोजा जा रहा है कि यह कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा ये लिख करके वायरल किया गया है। ठीक है, अब वो व्यक्ति मिल गया है। ये हजारीबाग का कोई या तो गैर पारा है या पारा, ये बात पता नहीं चलता है। घुसपैठ की तरह जो भी हो, उसी के द्वारा ये वायरल किया गया है और ग्रुप एडमिन के द्वारा इसे डिलीट भी किया गया है ग्रुप से। ठीक है, अब रह गई बात, इसमें क्या सच्चाई है, तो याचिका दर्ज हुआ है या नहीं, ये अभी भी कंफ्यूजन हुआ है। क्योंकि याचिका दर्ज ऐसे लोग कर देते हैं जिसको सहायक चार्ज से कोई मतलब नहीं होता, या फिर वो सहायक चार्ज से नफरत करते हैं, या किसी तरह का मैटर उसका फंसा हुआ है। अब ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि याचिका दर्ज हुआ है या नहीं। इसकी जानकारी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। साथ में अब जो बताते हैं कि क्या वो फॉर्म रद्द होगा या नहीं। तो भाई, एक बार सुनवाई हुआ था जिसमें आपको बताया गया था झारखंड कर्मचारी चयन जेएसएससी जो है उसमें रिस्पोंडेंट थे, और वकील श्रीमती ऋचा सनिथा का यहाँ पर याचिकाकर्ता का कहना था कि जो भी आशंका है वो गलत है। झारखंड कर्मचारी चयन के अनुसार जो हाईकोर्ट में जवाब दिया गया था, उसके द्वारा क्या जवाब दिया गया था उसको देखिए। आयोग के अनुसार उक्त धारा 13-17 केवल उस आवेदक के संबंध में लागू होती है जिसने केवल एक ही श्रेणी में एक से अधिक फॉर्म भरे हों, यानी 1 to 5 में एक से अधिक फॉर्म आप भर दिए हों, 6 to 8 नहीं भरे हों, तो उनका रद्द हो जाएगा। आपका अधिकार है, आपके पास जो भी योग्यता हो। 2 तरह के वैकेंसियां हैं 2 पदों के लिए। ठीक है, नौकरी 2 पद के लिए है, तो आप एक ही ईमेल आईडी से अगर सपोर्ट नहीं करता था उस समय, तो आप 2 ईमेल का प्रयोग किया। हालांकि अगर एक ही ईमेल आईडी सपोर्ट कर लेता तो आप दोनों फॉर्म एक ही ईमेल और एक ही आधार से भर सकते थे, कोई तरह का टेंशन नहीं था। क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट कई तरह की नौकरियां का जो है नियुक्तियों जो आती है, वैकेंसी विज्ञापन, उस फॉर्म को भरते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन फिलहाल जो है आपको जो उस समय सुनवाई हुआ था उसकी बात मैं बता रहा हूँ। एक से अधिक फॉर्म भरे हों तो उनका कहना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता प्रभावित नहीं होगा अगर उसने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन दायर किए हैं। जिसने केवल एक ही श्रेणी में आवेदन भरे हैं, उनका कहना है कि मामले में याचिकाकर्ता प्रभावित नहीं होगा अगर उसने अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन दायर किया। ठीक है, अलग अलग पद हैं तो अलग अलग आवेदन दायर किए हैं, तो आपको कोई तरह का नुकसान नहीं है। उक्त दलीलों पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता का डर गलत है। इस प्रकार यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है, और यह रिट आवेदन खारिज हो गया था उसी वक्त पहली सुनवाई में। ठीक है, और जो उक्त धारा जो दिया हुआ नियमावली में 13 का सेवन, जो कि एक से अधिक आवेदन भरेंगे वो रद्द हो जाएगा, वो केवल आवेदक के संबंध में, उस आवेदक के संबंध में लागू होता है जिसने केवल एक ही श्रेणी में एक से अधिक फॉर्म भरा हो। एक ही श्रेणी में यानी 6 to 8 अगर वो भरे हैं तो 6 to 8 में एक से अधिक बार उन्होंने भर दिया। एक बार भरा, कुछ संकोच हुआ, दूसरी बार फिर से भर दिया, तो उनके लिए यहाँ पर
वह फॉर्म जो है रद्द हो जाएगा, यानी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ये बात पहले। अब लिखने वाले शायद कोई नया हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भय पैदा करने के लिए ऐसा कर दिया है कि याचिका दर्ज कीजिए, जब पूर्व में ही सुनवाई हो चुकी है कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और चूंकि वैकेंसी 2 है, अलग अलग ईमेल से भरने निश्चित भरना है, और 1 to 5 में एक भरा है और 6 to 8 में एक भरा है। अगर एक ही में 2 भर दिए तो आपका वैसे ही रद्द है JSSC के द्वारा कहा गया अनुसार। लेकिन अगर आप अलग अलग फॉर्म भरे हैं अलग अलग पदों के लिए तो आपका कभी भी रद्द नहीं होगा। और ये व्यक्ति पता चल गया हजारीबाग का, लेकिन ये कौन है, पारा गैर पारा, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि इनको जो है डिलीट किया गया है मैसेज करके। ठीक है दोस्तों, तो अब आप भयभीत ना हो दोस्तों। यहाँ जो बात है थंबनेल में कि 26,001 सहायक चार्ज पद लेवल 1 to 5 6 to 8 दोनों लेवल में ईमेल आईडी बदल कर, ठीक है, यहाँ दोनों लेवल में जो हमने लिखा है थंबनेल में, ईमेल आईडी बदल कर फॉर्म भरने वाले का आवेदन रद्द हो जाएगा। हाईकोर्ट में याचिका दर्ज। ये वही प्रश्न का जवाब मैंने दिया। किसी भी तरह का अगर आपके पास इस तरह का भ्रमित करने वाला मैसेज गया हो और अभी तक आपकी जानकारी या दिमाग में ये बात चल रहा हो तो अब उसे निकाल दें, क्योंकि मैंने आपको वो चीज़ दिखाया जो सुनवाई हुआ था। ठीक है, आप एक ही के लिए अगर 1 to 5 लेवल में ही एक से अधिक बार भरे तो अंतिम वाला माइन होगा, सभी तो माइन नहीं होगा ना। आप एग्जाम भी दिए होंगे इधर उधर जा करके, उसी तरह से 6 to 8 में भी आप एक ही बार भरे होंगे और नहीं तो 2 बार भरे होंगे तो अंतिम माइन रहेगा, ऊपर वाला रद्द होगा, पहले वाला रद्द होगा। ये सिस्टम था। तो दोस्तों आप लोग किसी तरह का चिंतित ना हो। जिस तरह से आज दिन भर व्हाट्सएप में चले हैं, किसी भी तरह का अगर किसी दोस्तों को अगर ऐसी भ्रमित करने वाली बात पता चला हो तो उन्हें भी सूचित कर दे कि ऐसा बात नहीं है, चूंकि मैं वीडियो में आपको क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, कोई भी प्रश्न अगर कोई शंका हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके अवश्य बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।